वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज का हमारा वीडियो जो है वो टोटली डेडिकेटेड है चेन मेंटेनेंस के बारे में। इसके ऊपर हम बात करेंगे और समझेंगे कि चेन को कैसे बेटर से बेटर मेंटेन कर सकते हैं और क्या काम हमें नहीं करना चाहिए चेन को मेंटेन करते टाइम। तो सबसे पहले ज़रा समझते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। चेन आप देख रहे हैं डिसमेंटल्ड है पूरी, मतलब चेन नहीं डिसमेंटल्ड है, उसका कवर मैंने पूरा हटाया हुआ है। यहाँ पर ये चेन का फ्रंट आपका गियर पॉकेट है और काफ़ी देख रहे होंगे ये काफ़ी ऑलरेडी, मतलब यहाँ पर ये वो हो चुका है, घिस चुका है। और अप्रॉक्सीमेट शायद 35 to 40,000 ये ऑलरेडी चल चुका है। और नीचे देखिए यहाँ पर ये खूब सारा आपको डस्ट कूड़ा दिख रहा होगा, ये सब मेरे चेन कवर से निकला हुआ है। ये रहा चेन कवर आपका नीचे वाला। अब ये साफ़ हो गया है काफ़ी, ठीक है। इसमें से जितना भी कूड़ा ये निकाला है सभी मैंने आपका क्या कहते हैं स्क्रू ड्राइवर से और थोड़ा सा एक ये नाइफ लेकर के इसे घिस घिस के निकाला है सारा का सारा। ये ड्राई कूड़ा था, थोड़ा बहुत स्लज टाइप का। और ये ऊपर का इसका कवर है, इसको भी क्लीन कर दिया है। तो थोड़ा तो पहले चेन के मेंटेनेंस के बारे में बात करते हैं। चेन आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसमें स्लज फॉर्म किया हुआ है ऊपर की तरफ। अच्छा, ये स्लज इसमें फॉर्म हुआ कैसे है वो बताता हूँ आपको। नीचे यहाँ पर ये हिस्सा मैंने क्लीन किया हुआ है अभी, मतलब सिर्फ और सिर्फ ड्राई क्लीन किया है। ये आपका पेपर टॉवल आता है, इसकी हेल्प से मैंने इसको ड्राई क्लीन किया है खाली। तो अब ये स्लज कैसे फॉर्म हुआ है इस पर आते हैं। पहली चीज़, ये डस्ट आप जितनी भी देख रहे हैं इतना थोड़ा सा आप समझ सकते होंगे कि ये धूल तोड़ती उड़ती है। और चेन कवर के होते हुए इतनी सारी धूल यहाँ पर क्या कहते हैं जमा हुई है, निकली है। तो होता क्या है, जब ये चेन वाला ऑयल आपका गिरता है नीचे वाले कवर में तो धूल अट्रैक्ट होती है, प्लस ऑयल गिर रहा है, तो मिल करके ये बढ़िया सा मिक्सचर हमारा तैयार हो जाता है, ग्रीसी मिक्सचर। कम से कम 100 ग्राम से ऊपर वेट इसका आराम से होगा। आप देख रहे हैं कितना सारा है, ढेर सारा है। अब ये हुआ क्यों है कि कम से कम मान करके चलिए कि साल 1.5 साल से ना तो चेन कवर खुला है, ना धुला है, ना साफ़ किया गया। तो हालांकि इसमें थोड़ा सा मेरी भी लापरवाही है यहाँ पर कि मैंने बिल्कुल मतलब चेन कवर को एकदम निगलेक्ट कर दिया, अवॉइड मतलब क्या कहते हैं इग्नोर कर दिया, ध्यान नहीं दिया। तो वो लेकिन देखिए सीखेंगे तो इसी चीज़ से ना कि कुछ कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी, तभी तो दूसरों को भी बता पाएंगे कि हाँ क्या गलत हुआ है। तो देखिए हुआ यहाँ पर ये है कि चेन आप लोग देख रहे होंगे स्लैक कर रही है, ढीली है, ठीक है। होता ही है, चेन आप टाइट करेंगे 1000-2000 किलोमीटर में फिर से उसको टाइट करना पड़ता है। 1000 किलोमीटर में निश्चित दोबारा टाइट करने की जरूरत पड़ती है। लोग क्या करते हैं, एक सर्विस से दूसरी सर्विस में टाइट कराते हैं, ऐसा नहीं है। 1000 किलोमीटर में चेन निश्चित इस लायक हो जाती है कि आपको टाइट करानी पड़ेगी। और हर 500 किलोमीटर में लुब्रिकेट कराया जाता है चेन को। तो अब हुआ ये कि जब ये चेन आपकी स्लैक कर रही है तो ये नीचे वाले चेन कवर से लड़ रही है, घिस रही है उसमें। तो देखिए पहला नुकसान, घिस रही है तो कटना शुरू हो जाएगी। दूसरा नुकसान, जब ये घिसी है नीचे वाले चेन कवर में तो ये इतना सारा जो स्लज पड़ा था ये स्लज इससे चिपक गया है, देखिए, ठीक है। ये अभी हुआ है आपका, जब ये चेन ढीली होकर के घिसना शुरू हुई है, स्लज में टच हुई है, तभी ऐसा हुआ है। तो पहली चीज़ इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है कि नीचे वाला कवर जो है उसको इतना क्लीन रखिए कि उसका जो स्लज है वो आपकी चेन में चिपके नहीं। और टाइम टाइम पर चेन की जो आपका क्या कहते हैं स्लैकनेस है इसको ठीक करते रहिए। ज़्यादा स्लैक नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ज़्यादा स्लैक करेगी तो नीचे वाले चेन कवर में घिसेगी, ऊपर वाले में नहीं लड़ती है तो ऊपर वाले से कोई दिक्कत नहीं है। और ऊपर वाले में वैसे भी आपका ज़्यादा डस्ट या डर्ट जमा नहीं होता है, बहुत थोड़ा सा निकला है उसमें। ये समझ लीजिए कि नीचे जितना डस्ट ये आपको स्लज दिख रहा है इसका 10% सिर्फ ऊपर वाले से निकला है बस। तो उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं कि इस चीज़ को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो पहली चीज़ आपका क्या कहते हैं, देखिए बोला जाता है कि चेन में EP90 ऑयल डालिए। EP एक्सट्रीम प्रेशर 90 गियर ऑयल जो होता है वो डालिए। तो देखिए पहली चीज़ तो ये है कि EP90 ऑयल होता है गियर के लिए। चेन में सिर्फ 2 गियर हैं, एक आगे एक पीछे। पूरी 90% पार्ट जो है वो चेन है। तो जो आपका गियर ऑयल है, पहली चीज़ तो वो चेन के लिए एकदम जहर का काम करता है।
ठीक है, क्योंकि ये देखिए इसके जो रोलर हैं, इनको अगर आपको कम उसमें घुमाना है एफर्ट में, तो ऑयल लाइट से लाइट होना चाहिए, ना कि गाढ़े से गाढ़ा। तो EP90 वाला कॉन्सेप्ट जो है वो टोटली गलत है। अब कंपनियां EP90 ऑयल रिकमेंड क्यों करती हैं वो बताता हूँ। वो इसलिए रिकमेंड करती है कि उनका मानना है कि EP90 ऑयल डालने से एक उनको श्योरिटी बनी रहेगी कि हाँ चेन में ऑयल थोड़ा बहुत टिका रहेगा, तो वारंटी पीरियड में हमें वारंटी चेन की देनी नहीं पड़ेगी, है ना। अच्छा, एक तरीके से मानना मतलब उनका, आप सोचेंगे कि ये तो अच्छा है कि भाई चेन हमारी जल्दी ख़राब नहीं होगी EP90 से। तो देखिए, चेन में दो बातें हैं। EP90 ऑयल डाल करके भी आप उसको उतना ही मेंटेन कर सकते हैं जितना कि कोई लाइट वेट ऑयल डाल करके। अब EP90 ऑयल सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि लाइट वेट ऑयल जो है वो नुकसान नहीं करेगा, और EP90 ऑयल जो है आपकी चेन के लिए बिल्कुल सही नहीं है। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई ग्रीसिंग करनी चाहिए चेन में। तो अगर ग्रीसिंग इतनी ही इफ़ेक्टिव होती तो चेन लुब्रिकेंट्स वगैरह का आपका ज़रूरत क्यों पड़ती, क्यों कंपनियां चेन लुब्रिकेंट बनाती अगर ग्रीसिंग इतनी इफेक्टिव होती। देखिए मेरे अदर वीडियोस में मैंने चेन ग्रीस वगैरह से लेकर के हर चीज़ के बारे में बताया है, ठीक है बताया है, और रिकमेंड भी किया है आप लोगों को। लेकिन देखिए चीज़ यूज़ कर करके ही किसी न किसी कंक्लूज़न में पहुंचा जाता है ना। ऐसा तो नहीं है कि हम बिना यूज़ करे ही समझ जाएंगे कि कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी ख़राब है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ओवरऑल जो कंक्लूज़न यहाँ पर मेरा है, पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि EP90 ऑयल चेन में बिल्कुल नहीं डालना है। उसके फ़ायदे कम हैं, नुकसान ज़्यादा हैं। पहली चीज़ देखिए क्या होता है कि चेन का फ्लैंग बढ़ा देता है, यानी कि चेन का ये जो झटका होता है ये वो EP90 ऑयल बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? अगर आप पूरी चेन में EP90 ऑयल डालेंगे, सोचिए ज़रा, और आप कोई लाइट वेट ऑयल डाल रहे हैं, तो कंपेरेटिवली आपकी चेन का वेट कितना बढ़ जाएगा। ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, कम से कम 25, 30, 50 ग्राम के आसपास आराम से बढ़ जाएगा, क्योंकि EP90 बहुत गाढ़ा ऑयल होता है, चेन से निकलेगा नहीं, उसी में बना रहेगा। तो इतना गाढ़ा ऑयल आपको डालने की क्या ज़रूरत है, जबकि सिर्फ हमें रोलर्स के लिए लुब्रिकेंट की ज़रूरत होती है। और देखिए गियर्स जो होते हैं उनका काम कुछ नहीं होता है, गियर के लिए कोई लुब्रिकेंट या उस पर वैसे भी कोई टिक नहीं सकता है, आप कुछ भी टिकाओगे तो। ये देखिए यहाँ पर ये प्रॉपरली लुब्रिकेंट करने के बावजूद भी देखिए गियर एकदम सूखा है, एकदम ड्राई है। तो इसको लुब्रिकेंट तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो लुब्रिकेंट चेन के लिए चाहिए। जब हमारे रोलर फ्रीली घूमेंगे तो हमारा गियर वैसे भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो EP90 ऑयल अगर आप डाल रहे हो तो फ्लैंग बढ़ जाएगा, क्योंकि वो इतना भारी ऑयल है कि वो वेट इतना चेन का बढ़ा देगा कि चेन उसमें अच्छी स्मूथ तो चल ही नहीं सकती है। लोग कहते हैं स्मूथ चलेगा, वो उनकी गलत फहमी है। स्मूथ स्मूथ कुछ नहीं चलता है, सिर्फ और सिर्फ उससे ये क्या कहते हैं, थोड़ा एक शुरुआत में आपको फील आता है कि हाँ ठीक चल रही है, और क्या कहते हैं जब ऑयल हल्का रहता है। और सोचिए जब वो ऑयल धीरे 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 जमा हुआ रहेगा तो गाढ़ा हो के ग्रीस से भी ज़्यादा गाढ़ा हो के स्लज बना देगा। और वो आप फिर साफ़ करके, मैंने भी कई बार देखिए EP90 ऑयल मैंने भी काफ़ी ट्राई किया है। तो जब मैं EP90 ऑयल मैंने डाला है, तो डालने के बाद ये हुआ है कि जब वो गाढ़ा होता है तो आप कोई भी केरोसिन ले लीजिए या चेन क्लीनर ले लीजिए, आप उस EP90 ऑयल के स्लज को आप बाहर नहीं कर सकते, इतना गाढ़ा हो जाता है, ठीक है। तो आप खुद ही सोचिए, जब इतना गाढ़ा हो जाएगा आपकी चेन को उल्टा वो काटने लग जाएगा बजाय प्रोटेक्ट करने के। और बार बार आप डालेंगे, बार बार डालेंगे, इतना स्लज जमा हो जाएगा चेन में कि अगर उसको साफ़ नहीं किया गया तो आपकी चेन की लाइफ वैसे भी ख़त्म हो जाएगी। तो पहली चीज़ EP90 ऑयल नहीं डालना है। क्या क्या रीज़न है मैंने आपको बताया, गाढ़ा इतना होता है कि वो उतनी हमारी रिक्वायरमेंट चेन के रोलर में हमारी है नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़, चेन का फ्लैंग बढ़ा देता है, वो ज़्यादा फ्लैंग करती है उसके वेट की वजह से। इतना वेट आप बढ़ा दोगे चेन का, उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है आपको, ठीक है। कोई भी आप देख लीजिएगा चेन लुब्रिकेंट आपको मिलेगा बहुत लाइट वेट होता है। अब दूसरी चीज़ आते हैं कि चेन लुब्रिकेंट नहीं यूज़ करना है। मान लीजिए चेन लुब्रिकेंट भी नहीं यूज़ करना है, महंगे होते हैं बिल्कुल कॉस्टली होते हैं। कोई भी चेन लुब्रिकेंट आप ले लेंगे 200 ml कम से कम आएगा, 200-250 रुपये से नीचे नहीं आएगा। और सच बताऊं तो बहुत सारे चेन लुब्रिकेंट यूज़लेस हैं, 200 किलोमीटर में सूख जाते हैं, एकदम ड्राई हो जाते हैं 200-300 किलो। और अगर रेनी सीज़न है और आपने 200-300 किलोमीटर में उसको नहीं डाला है हर 200-300 किलोमीटर में, तो आपकी चेन की ऐसी तैसी होना तय है। क्योंकि रेनी सीजन में पानी चला गया, चेन लुब्रिकेंट तुरंत धुल जाता है पानी पड़ने से, पहली चीज़ समझ लीजिए। बिल्कुल टिकता नहीं है चेन में, उसके अंदर ये वो होती है, और मतलब एक क्वालिटी होती है। ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है। रेनी सीजन में मैंने आपका जैसे चेन लुब्रिकेंट से लुब्रिकेट किया, इससे पहले वाली चेन में ऐसा हुआ था और मैंने ध्यान नहीं दिया, क्या हुआ, चेन कट गई।
500 यानी कि कम से कम 200-300 किलोमीटर में एक बार आपको चेन लुब्रिकेंट डालना है, समझ लीजिए, नहीं तो बेकार है। दूसरी बात, आते हैं पर्टिकुलरली मोटल के चेन लुब्रिकेंट पे आते हैं। मोटल का चेन लुब्रिकेंट आपका मोटल के एमसी क्लीन के साथ ही काम करता है, ये समझ लीजिएगा। अगर आप इसको एमसी क्लीन से साफ़ करेंगे और मोटल का लुब्रिकेंट चेन लुब्रिकेंट यूज़ करेंगे तो ठीक है। लेकिन अगर आपने जैसे मान लीजिए एमसी क्लीन नहीं यूज़ किया और चेन लुब्रिकेंट आप यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद क्या होगा कि वो भी बिल्कुल ग्रीस जैसा गाढ़ा होकर स्लज बना लेता है। यानी अगर आपको मोटल भी यूज़ करना है तो हर 500 किलोमीटर में क्लीन करिए, फिर लुब्रिकेट करिए, क्लीन करिए, लुब्रिकेट करिए, ये शेड्यूल होना चाहिए। तो अगर ऐसा कर सकते हैं तो चेन लुब्रिकेंट वो भी मोटल का आपके लिए ठीक है। अदर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अदर का तो देखिए सब केमिस्ट्री या केमिकल कॉम्पोजिशन ही ऐसा बनाते हैं कि आदमी आपको यूज़ करेंगे, आप खुद समझ जाएंगे कि हाँ क्या इनकी स्ट्रेटजी रहती है। अब क्वेश्चन ये उठता है चेन लुब्रिकेंट नहीं और आपका क्या कहते हैं गियर ऑयल नहीं, तो तीसरी चीज़ क्या बचती है आपकी यूज़ करने लायक। आपने मेरा वीडियो देखा होगा, मैंने अपने 2-3 वीडियो में पहले बताया था कि स्कूटी में सबसे बेस्ट आपका 400 MB ऑयल से भी बेस्ट आपका जो लुब्रिकेंट काम करता है वो कार ऑयल काम करता है। कैसे? क्योंकि कार के ऑयल में सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन मॉडिफायर्स होते हैं कंपेयर टू किसी भी ऑयल। देखिए बाइक का लुब्रिकेंट जो होता है, हाँ अब देखिए एक चीज़ पे और भी आते हैं, बाइक के लुब्रिकेंट की बात हो रही है। ज़रा सोचिएगा, कार के ऑयल में एक तरफ फ्रिक्शन मॉडिफायर होते हैं, ठीक है, और बाइक के ऑयल में फ्रिक्शन को बढ़ाने वाले केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, एडिटिव्स यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि हमारे में वेट क्लच सिस्टम होता है बाइक्स में, और क्लच के बीच में फ्रिक्शन को क्रिएट करने के लिए हमें उसमें ऐसे एडिटिव मिलाने पड़ते हैं जिससे फ्रिक्शन बढ़ जाए। अब सोचिए हम अगर बाइक का ऑयल जो डालते हैं, अगर आपका फ्रेश भी अगर चेन में हम डाल रहे हैं, तो सोचिए फ्रिक्शन बढ़ाने वाला ऑयल हम ऐसी जगह डाल रहे हैं जहाँ फ्रिक्शन हमें घटाना है, तो वो क्या चीज़ सही है आप बताइए। जाहिर सी बात है, आप सोचोगे अरे भैया मेरी चेन घूमनी है, लुब्रिकेट करना है, एक क्या कहते हैं उसमें लुब्रिकेशन कर देना है, बस काम ख़त्म। मैकेनिक्स भी वही सब यही करते हैं। ऊपर से सबसे बड़ी बढ़िया बात, बाइक का ऑयल वो भी जला हुआ डाल देते हैं। यहाँ पे आपको ये बताइए, आप क्या कहते हैं आपको कार्बन हटाना है या कार्बन क्रिएट करना है? आप सोचो पूरा इंजन का जो कार्बन है, सब हीट जो बियर की हुई है इंजन ने, गंदा वाला जो ऑयल है वो आप चेन में डाल करके चेन आपकी लाइफ बढ़ेगी कि घटेगी? ऐसे ऐसे केसेस दिखा दो, नए नए चेन स्प्रॉकेट लोगों के 5-5 हज़ार किलोमीटर में उड़ गए हैं, पूरे बेकार हो गए। क्यों हो गए? गंदा गंदा ऑयल किसी बाइक का निकला काला एकदम, पता चला उसमें पता नहीं कितने महीने से उसने चेंज नहीं करा था, वही गंदा ऑयल चेन में घुसेड़ दिया। भैया ये इतनी हार्ड चीज़ नहीं है, बहुत सोफिस्टिकेटेड चीज़ है। अंदर रोलर होते हैं उनके अपने सर्कमफेरेंस के अराउंड घूमते हैं। अगर आप उसमें इतना ज़्यादा ऐसा ऑयल घुसेड़ देंगे तो अपने में ही कट जाएंगे अंदर, और कट जाएंगे तो उसमें ये वाला मोशन आपका बढ़ जाता है, समझ रहे हैं ना आप, गैपिंग वाला। तो गैपिंग जब बढ़ जाएगी तो जब आप गाड़ी चलाओगे तो आवाज़ भी आएगी, प्रॉपर आपको पुश मिलेगा नहीं गाड़ी में। तो पहली चीज़ तो बाइक का ऑयल जहर है चेन के लिए, ठीक है, क्योंकि उल्टा ही सिस्टम, यहाँ में फ्रिक्शन घटाना है और उसमें फ्रिक्शन बढ़ाने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। कोई भी हो, सिंथेटिक हो या चाहे जो भी हो, बाइक का ऑयल चेन में नहीं पड़ना है। और जला हुआ तो बिल्कुल भी नहीं, जो जला हुआ डाल रहे हैं तो आप समझ लीजिए आप क्या कर रहे हो। अगर आप थोड़ी अपनी मशीन की केयर करते हो या थोड़ा बहुत भी आपके अंदर एक है कि हाँ मुझे अपनी जो मतलब एक मेरी मशीन है उसको मुझे बहुत अच्छे से सही से मेंटेन, ओवर मेंटेन नहीं करना है लेकिन समझदारी से मेंटेन ज़रूर करना है, ठीक है। सॉरी। तो अब देखिए हम लोग आते हैं, मैंने आपको बोला कि मैंने अपने वीडियोस में बताया है कि आप अपनी क्या कहते हैं स्कूटी में कार का ऑयल डाल सकते हैं। देखिए अब मुझे रिस्पांस तो किसी का नहीं मिला कि स्कूटी में किसी ने कार का ऑयल डाला या नहीं डाला, लेकिन मैं इस चीज़ को गारंटी लेकर के बोल सकता हूँ कि कोई भी 400 MB ऑयल उठा लो, चाहे जितनी भी अच्छी कंपनी का, अगर वो किसी कार के सिंथेटिक ऑयल से या सेमी सिंथेटिक ऑयल से अच्छा काम कर जाए, मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा, गारंटी ले रहा हूँ इस चीज़ की, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि मेरी अपनी जो स्कूटी है उसमें मैं आपका क्या कहते हैं कार का ऑयल ऑलरेडी डाल करके चला चुका हूँ। 5W30 वॉल्वोलिन का, फिर से दिखा दे रहा हूँ, मेरे पास में ही रखा है, ये देखिए, बेहतरीन चलाया है गाड़ी को, कोई समस्या नहीं है। और ऑयल की लाइफ भी आपको बता रहा हूँ, जो 400 MB ऑयल है उनसे कहीं ज़्यादा मिलेगी। इसको तब तक चलाइए आप जब तक कि ऑयल का लेवल घटने ना लग जाए, 100-200 ml घट जाए तब निकालिएगा, उससे पहले निकालने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि कार का ऑयल देखिए वैसे भी 10,000 किलोमीटर चलने के लिए डिज़ाइन होता है, समझ रहे हैं। और पेट्रोल इंजन कार का भी है, पेट्रोल इंजन बाइक का भी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब आते हैं कि चेन में क्या यूज़ करना है। मैंने अभी आपको बोला कि चेन के लिए सबसे अच्छी चीज़ वो है जिसमें फ्रिक्शन मॉडिफायर्स हो, यानी कि फ्रिक्शन रिड्यूसर जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन को घटाते हो, और वो फ्रिक्शन मॉडिफायर सबसे ज़्यादा होते हैं कार के ऑयल में। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। चेन में भी अब हम लोग कार का ही ऑयल यूज़ करने वाले हैं। आप समझ रहे हैं कि ये है आपका बून, कई चीज़ों के लिए है ये आपके चेन के लिए भी बून है, ठीक है। और सॉरी, इसको भी हम लोग चैन में बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि 5W30 ग्रेड है। आप चाहो तो 5W40 10W40 भी ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा सा गाढ़ा हमें चाहिए तो आप ले सकते हो, लेकिन मेरी समझ से 5W30 ग्रेड एकदम ऑप्टिमम है चैन में यूज़ करने के लिए। W30 ग्रेड कोई भी है ना, क्योंकि ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है। और आपको करना ये है कि हर 500 किलोमीटर में आपको ये लुब्रिकेट करनी है अपनी चेन, समझ रहे हैं। चाहे तो ये फ्रंट वाला जो स्प्रॉकेट का कवर है इसको खोल करके कर लीजिए, या जो आपका लुब्रिकेंट के लिए जो आपका क्या कहते हैं एक स्लॉट अलग से बना होता है चेन कवर में, वहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, अब देखिए ये तो नॉर्मल हमारी नॉन ओरिंग चेन है, इसकी बात हो गई। अब ओरिंग चेन पे आते हैं कि ओरिंग चेन जो है तो उनके बाद उसका मेंटेनेंस कैसे किया जाए। उसमें तो हमारा क्या कहते हैं ये लुब्रिकेंट वगैरह इनका रिक्वायरमेंट होता नहीं, वो तो पहले से ही ओरिंग है, अंदर उसमें लुब्रिकेंट वैसे भी होता है। तो देखिए यहाँ पर ओरिंग को हम कंसीडर करके चल नहीं रहे हैं, ठीक है। ओरिंग का तो मेंटेनेंस आप ये समझ लीजिए चेन लुब्रिकेंट उसमें आप यूज़ कर सकते हो, सफिशिएंट है। और उसमें भी अगर आप कार को ऑयल यूज़ करते हो तो कोई हार्म नहीं है, समझ रहे हैं आप। बैटरी काम करेगा क्योंकि आपके चेन लुब्रिकेंट से कहीं ज़्यादा अच्छी चीज़ें किसी भी कार के इंजन ऑयल में मिलती हैं, स्पेशली अगर वो सिंथेटिक ब्लेंड है तो, समझ रहे। तो कोई चांस नहीं है कि आपके कोई उसमें नुकसान करेगा, सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है उसका। बस ये है कि इतना पतला ऑयल है, और देखिए पतला ज़रूर है लेकिन लुब्रिकेशन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसमें बहुत बढ़िया है। और फ्रिक्शन मॉडिफायर्स है, मैंने आपको बताया। ऐसा ऑयल जब आपकी चेन में जाएगा तो लंबे टाइम तक आपकी चेन में फ्रिक्शन पैदा नहीं होने देगा। 500 किलोमीटर आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। वैसे देखिए कंपनी तो EP90 ऑयल को भी कहती है कि 500 किलोमीटर में डालिए। आप अपनी मेंटेनेंस बुकलेट निकाल करके देख लीजिएगा, उसमें मिलेगा कि ईच 500 किलोमीटर में लुब्रिकेंट करना ज़रूरी है, वो भी काय से, EP90 ऑयल से। और मेरी बाइक हंक है, हंक की बुकलेट में तो स्पेशली ये चीज़ दी हुई है। तो 500 किलोमीटर आप जब EP90 ऑयल से कह रहे हो तो इससे लुब्रिकेट करने में क्या बुराई है, ठीक है। तो हर 500 किलोमीटर में आप कार का ऑयल डाल करके देखिए, डिफरेंस आपको खुद समझ में आ जाएगा। इतनी लाइट चलेगी चेन, इतनी बढ़िया चलेगी, कोई उसमें स्लज ज़्यादा नहीं पैदा होगा। बढ़िया से चेन लुब्रिकेंट चेन क्लीनर से किसी से भी आप साफ़ कर दीजिए, या तो केरोसिन से। और मेंटेनेंस शेड्यूल कुछ ऐसा बना लीजिए कि 1000 किलोमीटर में एक बार हमें साफ़ करना है और हर 500 किलोमीटर में लुब्रिकेट करना है, बस। ना फ्लैंग, देखिए लाइट वेट ऑयल है, फ्लैंग एकदम आएगा नहीं। आप देखते होंगे कि चेन लुब्रिकेंट्स में लिखा होता है कि ये फ्लैंग को कम करता है। तो फ्लैंग होता क्यों है? फ्लैंग इसलिए होता है कि चेन में वेट बढ़ जाता है, इसलिए फ्लैंग होता है। चेन और क्यों फ्लैंग करेगी आप बताइए। और दूसरा फ्लैंग का रीज़न है कि जो रोलर्स है उनमें फ्रिक्शन पैदा होता है, प्रॉपर्ली घूमते नहीं है। तो नहीं घूमेंगे तो गाढ़े ऑयल से नहीं घूमेंगे ना, वो प्रॉपर्ली अटकेंगे, बीच बीच में फ्रिक्शन आएगा। तो लाइट वेट ऑयल है तो फ्लैंग का तो सवाल ही नहीं उठता। फ्लैंग ख़त्म एकदम बिल्कुल। और बाकी आप डाल करके देखिए, आपको स्मूथनेस से खुद ही समझ में आ जाएगा कि गाड़ी में क्या फ़र्क आया, क्या स्मूथनेस आई है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। फिर से चेन के मेंटेनेंस के बारे में फिर से बता देता हूँ। देखिए जब चेन क्लीन करिएगा, जब ज़्यादा टाइम हो जाता है और स्टेप होता है, तो पहला स्टेप ये है कि इसको ड्राई, ये पेपर टॉवल है, इससे बढ़िया से जैसे जूते आपने देखा हुआ पॉलिश किए जाते हैं कपड़े से आगे से, मैं तो एक हाथ से देखिए आपको करके दिखा नहीं पा रहा हूँ, उस मेथड से आप इसको पहले साफ़ करिए जिससे जूते साफ़ किए जाते हैं। आप समझ रहे होंगे, चारों तरफ घुमा करके और फिर इसको क्या कहते हैं, जैसे मक्खन को चलाया जाता है उस हिसाब से, मक्खन की जो क्या कहते हैं आपका मथनी होती है उसको चलाते हैं, उसी हिसाब से इसको साफ़ करिए। जितना हो सके साफ़ कर दीजिए, बाकी जो है वो आपका चेन क्लीनर जो है उससे निकल जाए। क्योंकि अगर आप चेन क्लीनर अभी लगाने लग जाएंगे गंदी कंडीशन में तो पूरा लग जाएगा, लेकिन तब भी चेन क्लीन नहीं होगी। तो पहले जितना हो सके स्लज अपने हाथ से हटा दीजिए, बाकी का जो है चेन क्लीनर से साफ़ करके थोड़ी
दोस्तों बस वीडियो अब बहुत ज़्यादा खींचते हुए यहीं पर ख़त्म करता हूँ और शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। वही ध्यान रखिएगा, 500 किलोमीटर में लुब्रिकेशन, 1000 किलोमीटर में चेन क्लीनिंग। EP90 ऑयल बिल्कुल नहीं यूज़ करना है, क्योंकि देखिए जो EP90 ऑयल जो लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा है चेन के लिए, मुझे लगता है या तो उन्होंने उस चीज़ को अनुभव नहीं किया या फिर वो रटी रटाई बात बोलते हैं। क्योंकि मुझसे बेहतर, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ मुझसे बेहतर कोई बता नहीं सकता, लेकिन मैं बेहतर बता सकता हूँ कि मैंने बढ़िया तरीके से EP90 ऑयल अपनी चेन में खूब चलाया है अच्छे तरीके से, और देख लिया है कि क्या है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उससे बेटर रिज़ल्ट आपको मिल सकता है आपके क्या कहते हैं कार ऑयल में। और क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, भारी ऑयल डालेंगे चेन का फ्लैंग बढ़ाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। लाइट वेट ऑयल है, चेन में बढ़िया काम करेगा, अच्छे तरीके से चेन आपकी चलेगी। और सीधी सी बात यह है कि जब आप चला करके देखेंगे तो जो आपको चलाने में मज़ा आएगा, फील आएगा, वो आप खुद ही बताएंगे, ठीक है। और फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों, ये चीज़ आप जब यूज़ करिएगा इस हिसाब से। और हाँ, जो कार ऑयल लीजिएगा वो आपका 5W30 या 10W30 ग्रेड में ले लीजिएगा। चैन लुब्रिकेंट को गोली मारिए, EP90 ऑयल को गोली मारिए, उनसे सस्ता पड़ेगा आपको और बेहतर काम करेगा। और फीडबैक में जो भी कुछ हो बताइएगा। और जैसा कि और इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा ड्यू रह गया है, सारा मैंने आपको शेड्यूल मेंटेनेंस कैसे करना है क्या करना है सब बता ही दिया है। और चेन का जो आपका क्या कहते हैं स्लैकनेस है वो भी एडजस्ट कराते रहा करिए, जब आपको लगे कि हाँ ज़्यादा स्लैक कर रही है, उसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है परफॉर्मेंस में। तो ठीक है दोस्तों, अब वीडियो यहीं पर फिनिश करता हूँ। कोई भी अगर क्या कहते हैं क्वेश्चन वगैरह हो वो प्लीज़ ज़रा पूछिएगा, कमेंट सेक्शन में आप पूछिएगा, मैं आंसर दूंगा उसका। सो ठीक है दोस्तों, वीडियो फिनिश करता हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन बाय बाय।